बरखा बहार अपने साथ रस की फुहार लाती है, एक ऐसी फुहार जिसमें खुशियां होती है, आस होती है, विश्वास होता है। तो रिमझिम बरसात से प्यार भी उतना ही खास रहता है। सांवली सलोनी घटा के आसमान में छाते ही इंसान का मन मयूरा बनकर मचलने लगता है और बूंदों के बरसते ही बारिश का सुरूर छाने लगता है। बूंदों के उसी सुरूर को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम इस साल के बेहद खास मॉनसून के साथ चल रही है। घटाओं के संग संग केरल के तिरुवनंतपुरम से शुरू हुआ न्यूज नेशन का सफर कोच्चि, मुन्नार और तमिलनाडु के मदुरै से होता हुआ कर्नाटक के मैसूर आ पहुंचा है। मानसून की घटाओं के संग संग हम इस बार आए हैं एक खूबसूरत शहर में, जिसको सैंडलवुड सिटी कहें, महलों का शहर कहें या फिर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैसूरू की। मानसून ने किस तरह के रंग यहाँ की जिंदगी में बिखेरे हैं, आइए चलकर देखते हैं मैसूर के अलग अलग हिस्सों। कर्नाटक की कल्चरल कैपिटल है मैसूर। मॉनसून के बादलों के साथ साथ जब हम मैसूर पहुंचे तो साफ सुथरी सड़कें, आलीशान महल और गौरवशाली इतिहास को समेटे ये शहर अपनी खूबसूरती पर इठलाता मिला। आसमान में छाए काले बादलों के बीच मैसूर में मॉनसून अपना रंग दिखाता मिला तो अपनी फिजाओं में चंदन और गुलाब की खुशबू समेटे मैसूर अपनी चमक दमक का बखान करता भी मिला कि क्यों उसे हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार किया जाता है। मैसूर की खूबसूरती आपको कभी भी कहीं से भी पकड़ सकती है। मानसून की भले ही अभी आपको बूंदें यहाँ नहीं दिख रही हूँ, लेकिन मानसून के वक्त में भी ये शहर उसी तरह से इसकी सड़कें साफ़ सुथरी पड़ी रहती हैं। पूरे पार्क पूरी तरह से, जिस तरह से यहाँ पार्क हैं, महल हैं, देखने के कई संग्रहालय हैं, अलग अलग म्यूजियम्स बनाए गए हैं। इस शहर की यही खूबसूरती तमाम पर्यटकों को यहाँ अपनी तरफ खींचती है और ऐसे तमाम जो पर्यटक शहर हैं जिसमें कि मैसूर सबसे अव्वल नंबर पर आता है। इसकी खूबसूरती इसको हमेशा सबसे आगे रखती है। इसके साथ साथ साफ रहने की आदत भी इस शहर में एक बड़ा कारण है। इस शहर को आज से 150 साल पहले भी एक प्लैंड सिटी के तौर पर जाना जाता था। वाडियार राजवंश ने इस शहर को इस तरह बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लगभग 150 साल पहले यानी 1865 के आसपास भी मैसूर की गिनती सबसे प्लैंड सिटी के तौर पर होती थी, क्योंकि उसी समय मैसूर की जो आप अब संरचना देख रहे हैं उसकी नींव रखी जा रही थी। उसी साल वाडियार कृष्णा राजा वाडियार तृतीय ने शहर में पीने के पानी के लिए कावेरी नदी से शहर को वाणी विलास पेयजल प्रोजेक्ट से जोड़ा था। उसके बाद इस शहर ने कभी मुड़कर नहीं देखा। पूरे शहर को बसाने का एक प्लान तरीका तैयार किया गया, किस तरह से सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, किस तरह से रिहायशी आबादी से जो कूड़ा निकलेगा उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, इस तमाम चीज़ें। और बाज़ार होंगे तो वहाँ भीड़ को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, दुकानें किस शेप में होंगी, ये तमाम चीज़ें एक प्लैंड सिटी के तौर पर रखी गई थी। और यही कारण है कि थोड़े ही समय बाद जब हम स्वच्छता की बात की गई, भारत के 476 शहरों में अलग अलग समय ये निकाला गया, तो उसमें हमेशा पहले नंबर, दूसरे नंबर पर हमेशा मैसूर का नाम आता रहता है, क्योंकि मैसूर में इस बात की शुरू से एक परंपरा बन गई, तो ये एक आदत के तौर पर है। मॉनसून से मैसूर का मौसम भीगा भीगा हुआ है, धुला धुला सा है। मॉनसून के बादलों का पीछा करते हुए न्यूज नेशन की टीम जब मैसूर पहुंची तो मैसूर के आसमान में काले बादलों का बसेरा था और बारिश हमारे पहुंचने से पहले ही मैसूर को भिगोकर थम चुकी थी। लेकिन मैसूर में हाल ही में शुरू हुई ट्रेन ट्रेन सेवा हमारा इंतजार कर रही थी। मानसून का इंतजार कर रहे मैसूरू में पर्यटक हमेशा आते रहते हैं और वहाँ उनके लिए एक बेहतर सुविधाएं भी होती हैं ताकि वो यहाँ आकर पूरा मनोरंजन कर सकें। अगर आपको देखें तो यहाँ इस तरह के बहुत सारे आपको तांगे मिलेंगे जिन पर कि लोग बैठकर सवारी करते हैं। इस पूरे उसमें अलग अलग किस्म की सजे हुए तांगे, और अब इसमें एक और नया आकर्षण जुड़ गया। अगर हम देख रहे हैं इस वक्त ये एक नई साइकिल, इस सेवा का नाम शुरू किया गया ट्रिन ट्रिन।
pedal with pride. Sir, it is public bicycle sharing system. It has been done to introduced for public for sharing system. So you need to first register card. First, if you register, you can use a cycle. इसके लिए कार्ड का कितना पैसा लगेगा? Card 350 rupees. 350. 250 rupees secure deposit है. First, it is refundable amount. Once you cancel the card, we'll issue 250 rupees back. ये इस तरह की साइकिल्स हैं जिनको यहाँ अटैच किया गया है और इसको हाई टेक बनाया गया है, मतलब कि किस तरह से ये तमाम आपका एक कार्ड बनाएंगे, उसके बाद फिर ये दर्शकों को देंगे। Actually, total there are 52 stations in Mysore. For every half kilometer, 1 kilometer, it will be covered. अच्छा, All ताकि city आप center. वापस कर सकते हैं कहीं भी लेके। कहीं भी लेके कहीं भी you can park. इसका टायर, मान लीजिए टायर पंचर होगा तब वो कहाँ जुड़ा है? Tire puncture, actually we have given puncture resistant coating just like lorry tires. There are 3 puncture resistant coatings. इतना इजी में वो पंचर नहीं होएगा। हम लोग इस साइकिल पर बैठकर कोशिश करते हैं ये समझने की कि किस तरह से ये खूबसूरत साइकिल यहाँ पर्यटकों को मानसून के मौसम का मजा दुगना कर देगी। आपको दिख रहा होगा कि मानसून के बादल शहर के ऊपर हैं, खूबसूरती के साथ काले काले बादल। कुछ ही देर बाद हो सकता है बारिश की शुरुआत कर दें और उस वक्त अगर आप ये सोचते हैं कि बारिश की बूंदों के बीच में इस खूबसूरत शहर की सड़कों पर जो बेहद साफ़ सुथरी सड़कें हैं और आपको हर तरफ जब आप यहाँ घूमते हैं तो आपको दिखेगा कि किस तरह से हर तरफ राजशाही यानी वडियार राजवंश के पुराने महल, पार्क और एक बहुत ही करीने से बसाया गया ये शहर बेहद खूबसूरत लगता है। और हम इस वक्त घूम रहे हैं, इस समय आपको दिखेगा कि यही खूबसूरत महल की एक बैकग्राउंड है। इसके चारों तरफ भी अगर आप चक्कर लगाते हैं तब भी अगर मानसून की काश बूंदें हों तो ये मौसम कितना खूबसूरत हो जाए। तो चलते हैं इस सफ़र में मैसूरू के खूबसूरत शहर की खूबसूरती निहारते हुए। चौड़ी सड़कें, चमकते चौराहे, हवेलियां और महल तो मैसूर को खूबसूरत बनाते ही हैं। मॉनसून का खुशगवार मौसम मैसूर की खूबसूरती में जैसे चार चांद लगा देता है। मॉनसून के उन्हीं बादलों के साथ साथ मैसूर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। मैसूर शहर से निकलकर उस चामुंडा पहाड़ी पर भी पहुंची जहां चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, तो महिषासुर के निशान भी मौजूद हैं, जिससे मैसूर की पौराणिक मान्यता जुड़ी हुई है। इस मंदिर की सिर्फ खूबसूरती हमको यहाँ नहीं खींच कर लाई, इस मंदिर के साथ जुड़ा मैसूर का धार्मिक महत्व भी हमको यहाँ तक लाया है। ये मंदिर श्री चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है, जिसके साथ हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कहानी के मुताबिक इस पूरे राज्य पर महिषासुर नाम के दैत्य का राज था और उसका वध किया माँ चामुंडा ने, जिसकी याद में ये मंदिर चामुंडेश्वरी देवी का ये मंदिर है। इस पूरे इलाके में उसको कुल देवी माना जाता है, यानी इस शहर की संरक्षक देवी चामुंडेश्वरी देवी को माना जाता है। हम जब इस समय मानसून के मौसम में यहाँ से घूम रहे हैं तो यहाँ से निकलते हुए एक और बात भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैसूर से मैसूर हुआ उस नाम के पीछे भी इस मंदिर यानी महिषासुर के साथ जुड़ी हुई एक कहानी है। ऐसी मान्यता है कि एक वक्त में मैसूर पर असुर महिषासुर का राज था। चामुंडेश्वरी देवी ने महिषासुर का वध कर यहाँ धर्म की स्थापना की थी और उसी विजय के प्रतीक के तौर पर मैसूर में दशहरा पर्व की परंपरा है। मैसूर का शाही दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। मैसूर के शाही दशहरे में ना तो राम होते हैं और ना ही रावण, और ना ही रावण के पुतले का दहन होता है। मैसूर में दशहरा मनाया जाता है माता चामुंडेश्वरी देवी के हाथों महिषासुर के वध की याद में। मानसून के बादलों के अलावा अगर मैसूर की खूबसूरती को निहारना हो तो आपको यहाँ नवरात्रि के दिनों में यहाँ होना होगा, दशहरा का दिन। बाकी तमाम जगह आप देखते हैं कि रावण पर राम की विजय के वक्त विजयदशमी मनाई जाती है इस वक्त, लेकिन यहाँ महिषासुर वध यानी माँ चामुंडा ने उस वक्त जो दैत्यराज यहाँ महिषासुर था उसका वध किया, उसी के उपलक्ष्य में ये त्यौहार यहाँ मनाया जाता है। यहाँ महाराजा जो वाडियार राजवंश हैं उसके महाराजा उस पूजा की शुरुआत करते हैं और हाथियों के साथ ये प्रदर्शन शुरू होता है, जिसमें तमाम दूसरे जानवर चाहे वो घोड़े हों, ऊँट हों, उन तमाम की सवारी होती है। लेकिन जो मुख्य मूर्ति है, जो मुख्य सवारी है जिसको इस उत्सव की शुरुआत की जाती है, जम्बू सवारी जिसको बोलते हैं, उसमें 750 kg के करीब की मूर्ति जिसको कहा जाता है कि वो ठोस सोने की बनी हुई है, उससे शुरुआत होती है। वाडियार राजवंश के उत्तराधिकारी उसकी पूजा करते हैं परिवार के, और उसके साथ साथ चलते हुए ये यहाँ से शुरू होता है और ये लगभग 5 किलोमीटर का दूरी
शहर के बीच में से तय करता हुआ, जिस समय दोनों तरफ शहर के हर आदमी के साथ हजारों लाखों की तादाद में पर्यटक जो देश और विदेश सब जगह से आते हैं, वो इस वक्त यहाँ होते हैं। ये कोई नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कब से हुई और उसका सन क्या था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी ये बेहद खूबसूरती से मनाया जाता था और उस समय इसको महानवरात्रि के तौर पर, महानवमी के तौर पर मनाया जाता था। उसके बाद इसकी जब वाडियार राजवंश की इस पर सत्ता पर आए, उसके बाद उन्होंने इस दशहरे को विधिवत तौर पर हर साल इसी तरह शाही प्रशासन के साथ शुरू किया। उसी की तरह से, उसी की तर्ज पर आज तक ये जारी है। दशहरे के दिनों में मैसूर पैलेस की रोशनी देखते ही बनती है। इसी पैलेस से मैसूर की राजधानी जुड़ी है और राजशाही से मैसूर पाक के नाम से दुनिया भर में मशहूर उस मिठाई का नाम भी जुड़ा हुआ है जो मानसून के मौसम में मैसूर के जायके को और बढ़ा देती है। मानसून की बूंदें गिरी और आपको मैसूर में एक मौसम खुशनुमा दिखाई देगा। चारों तरफ से अलग अलग आपको इस बाज़ार में भीड़ दिखाई देगी। यहाँ खाने पीने की शॉप्स हैं, यहाँ बाज़ार सब्जियों की दुकानें हैं, फलों की दुकानें हैं, लेकिन हम आपको एक ख़ास जगह ले जा रहे हैं क्योंकि एक ऐसी मिठाई है जो पूरे देश में कहीं भी बिकती है तो उसका नाम मैसूर पाक ही होता है। यानी हम बात कर रहे हैं मैसूर पाक की। उस मिठाई का यहाँ क्या रिश्ता है, उस मिठाई को मैसूर के साथ किस तरह जोड़ा जाता है, चाहे वो दिल्ली में हो, कोलकाता में हो या बंगाल, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो बिकती है तो मैसूर पाक के नाम से बिकती है। My great grandfather was started in the palace, so he was preparing the food for Maharaja. One day, why didn't you change the sweets? On that day, he was preparing sweets, one type of sweets. On that day, there is no name. The sweet was like very much Maharaja. On that day, they call it as a Mysore Pak. अच्छा, ये महाराजा को पसंद आई, उन्होंने बनाया, तो उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की? इसके बेसन, sugar, ghee, इलायची, turmeric. Actually, we are a 5th generation. Actually, we are running. तो ये एक, हम लोग जहाँ नटराज की शॉप पर थे, हमने देखा कि किस तरह से वो हर वक्त बिजी है। ये महाराजा बाजार है जो कभी यहाँ महाराज ने स्थापित किया था। उसी के बाद इसमें कॉर्नर पर ये दुकान है नटराज की, जो मैसूर पाक जिनका इतना फेमस है कि वो लगभग 5वीं पीढ़ी में है और इन्हीं के परिवार से ये मिठाई शुरू हुई थी जो महाराजा को सिर्फ एक दिन कुछ अलग बनाकर खिलाने की एक छोटी सी कवायद से हुई थी और आज दुनिया भर में मैसूर पाक मैसूर की एक और पहचान के तौर पर स्थापित है। मैसूर पाक अगर मैसूर की पहचान है तो यहाँ का मैसूर डोसा का भी अपना ही अलग जायका है जिसका स्वाद मैसूर आने वाले लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। पूरे देश में शायद सबसे ज्यादा लोग अगर साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं तो उस पर बात करते हैं इडली डोसा, मसाला डोसा, लेकिन जब आप मैसूर में पहुंचते हैं जिसको कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका कहा जाता है तो वहाँ एक अलग किस्म का आपको जो नाम से ही फेमस है वो है मैसूर डोसा। नहीं, दरअसल ये मैसूर डोसा नाम इसलिए ही रहा है कि मैसूर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ ये, और ये फास्ट फूड है। उस टाइम में लेडीज़ लोग फास्टली बच्चों को खिलाने के लिए एक ईजीएस्ट वे था उनके लिए, और इतना बढ़िया है। इसमें 2 टाइप के, प्लेन और मसाला। मसाला डोसा जो बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ ग्रेवी डाल के स्टफ़ करके ऑनियन पोटैटो सब डाल के करते हैं। हम अक्सर यहाँ आते हैं सिर्फ ये खाने के लिए। ये टेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सभी जितने भी डोसे खाए हैं मैंने, ये एक यूनिक टेस्ट है जो इधर किधर भी नहीं मिलेगी, ना चेन्नई में मिलेगी। अच्छा, ये कहीं नहीं मिलता है। मैं चेन्नई में खाया, मुंबई में खाया। कोकोनट मिल्क से यस। अच्छा, ये पूरा कोकोनट मिल्क से बनता है पूरा। यकीनन जिस टेस्ट की बात की जाती है, हम इस समय मानसून में जो घटा के संग संग में अगर टेस्ट की तलाश करें तो ये मैलारी डोसा और मैसूर डोसा अपने आप में उस डोसे से अलग है जिसको अमूमन हम लोग पहचानते हैं।